जब से ये हुकूमत आई है हम तो मांगने पर आ गए, काम बिल्कुल नहीं है। फिर कुछ ना कुछ दिनों बाद चले जी लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया, ये गरीब आदमी किधर जाए। अस्सलाम वालेकुम, खलीज न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ैनब। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि ईद के दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने की ये वजह है कि कोरोना की जो चौथी लहर है उस पर काबू पाया जा सके और लोग उसको फैलाने का सबब न बने। लेकिन इस फैसले के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मालिकान और आम लोग जो कि अपने प्यारों से ईद के दिनों में मिलने जाते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, आइए चलते हैं लोगों से जानते हैं। जितने मज़दूर लोग हैं ना, इनका दारोमदार, इनके घर के चूल्हे इसी काम से चलते हैं। ये देखें कि जितनी हमें हदायत की जाती है हम SOP के तहत पूरा अमल भी करते हैं। कुछ दिन के बाद, 2 महीने के बाद SOP के तहत अमल ना करें तो चलें जी लॉकडाउन लग गया है, ठीक है। ये देखें ईद पे ही लॉकडाउन आता है, इससे पहले नहीं लॉकडाउन आता। या तो हम अब SOP के तहत अमल नहीं करते, फिर तो चलें ठीक है, SOP के तहत अमल भी कर रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ दिनों बाद चलें जी लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया, ये गरीब आदमी किधर जाए जिनका दारोमदार घर का चूल्हा ही इसी कारोबार पे चलता है। खुदारा मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी करके इन गरीब आवाम को और गरीब मज़दूर लोगों को बच्चों के लिए रोटी कमाने दें। हमारा यही दिन होते हैं काम करने के, तो ये इनका कोरोना शुरू हो जाता है। वैसे आम दिनों में शुरू नहीं होता इनका कोरोना। आज से तकरीबन 2 महीने पहले ईद थी, ईद पे इन्होंने 8-10 दिन के लिए ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए, तो आज फिर जो है ना ये वही काम कर रहे हैं। बीच में इनका कोरोना ख़त्म हो जाता है, ईद पे आ जाता है कोरोना। यहाँ पे जितने लोग भी हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, अड्डे वाले जो भी है, सारे SOP पे अमल करते हैं। बकाया ये जो गवर्नमेंट ने वैसे ड्रामा बनाया हुआ। किसी का लोग अस्पताल में बीमार हो जाते हैं इनके पास जा रहे, किसी लोग माँ बहन के पास जा रहे, क्यों ये इस तरफ करेगा। मेरे कहे दरख्वास्त है, सब लोग गरीब है, मजदूरकार है, इधर लोग परदेश भी है, एक पहले दिन भी घर जा रहे, दूसरे दिन भी घर जा रहे, किसी का पास जा रहे। ये मेरी तरफ कोई दरख्वास्त है, बड़े मेहरबानी करो, सब गरीब लोग है, परदेश है, क्यों पहले वाले दिन में गाड़ी बंद करेगा। हमारे बच्चे पहले से भूखे मर रहे हैं, आगे बड़ी मुश्किल से मजदूरी कर रहे हैं, काम ही नहीं है। जब से ये हुकूमत आई है हम तो मांगने पर आ गए, काम बिल्कुल नहीं है। पूरा दिन इस गर्मी में 500-700 रुपया कमाते हैं, वो खुद खाएं या बच्चों को दें। पेंशन इसने नहीं बढ़ाई है, काम इसने नहीं खोला है, बच्चे हमारे बेरोजगार हैं। सऊदिया इसने नहीं खोला, कोई मुल्क इसने नहीं खोला है। जो 120 रुपये का आटा ले रहे थे 1200 रुपये का ले रहे हैं। चीनी महंगी हो रही है, हम कहाँ से खाएंगे। आवाम पे बहुत असर पड़ेगा क्योंकि बहुत दूर से लोग आए हुए थे, मजदूरी करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है इनको। तो मेरे ख्याल में ईद के लिए तो हर कोई जाता है, तो कम से कम हुकूमत को इसलिए इसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि देखें, एक मज़दूर आता है तो दूसरे शहर में जाते हैं, मजदूरी करने के लिए आता है, और एक ही साल में 2 ईद होते हैं, उसके लिए ईद पर जाना होता है, बच्चों से मिलना होता है। कम से कम सुन्नत रसूल जो है ना वो कुर्बानी अदा करना होता है, तो कम से कम अपने बच्चों के साथ बनाएं, तो ये अच्छी बात। मेरे ख्याल में कम से कम हुकूमत को अपने जो एक जगह से दूसरे जगह मुसाफिर आए होते, मजदूरी करने के लिए आए होते, इनका ख्याल रखना चाहिए। SOP के तहत चलाना चाहिए जो ट्रांसपोर्ट है। मजदूरी भी नहीं है, सबको पहले पैसे दे दो ना, फिर जितना लॉकडाउन कर सकते तो करो ना, कोई बात नहीं। आप अपने घर पे पैसे सब घर को दे दो ना, तो फिर टेंशन नहीं है लॉकडाउन का। जब लॉकडाउन आएगा तो फिर सारा लोगों का टेंशन है। इधर मजदूरी पे ज़्यादा गरीब जो जिसका काम चलते वो चलते, जिसका काम नहीं चलते वो तो मर जाएगा। इस बात पे बस ज़रा गुजारा करो ना, बस लॉकडाउन सारा ख़त्म करना चाहिए। नाज़रीन, अवाम का कहना है कि इससे न सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मालिकान पर असर पड़ेगा बल्कि आम आवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ दीजिए हमें इजाज़त, देखते रहिए खलीज न्यूज़।